दिल्ली की करेंगे, जहां एक्शन मोड में है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। पीतमपुरा वार्ड पहुंची सीएम और वार्ड का निरीक्षण कर रही है इस समय। मौके पर तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। तो पीतमपुरा वार्ड पहुंची है सीएम रेखा गुप्ता, पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। 27 साल बाद बीजेपी की जो है वो सरकार यहां पर बनी है और ऐसे में कल ही बजट पेश हुआ। इसके बाद आज पीतमपुरा वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे और उनके साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी वो देंगी। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि वो नालों का निरीक्षण कर चुकी है, तैयारियों का जायजा भी वो ले चुकी है और अधिकारियों को निर्देश भी दे चुकी है। और यही नहीं, निरीक्षण करने के बाद एक बार फिर से वहां पर जाते हैं फीडबैक लेने के लिए कि क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, जो निर्देश दिए उनका कितना पालन हुआ। तो सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगातार अलग अलग वार्ड में जाकर अधिकारी जब सीएम रेखा के साथ मौजूद होते हैं तो निरीक्षण करते समय सीएम कई बड़े निर्देश भी देते हैं ताकि जल्द से जल्द दिल्ली को एक स्वच्छ राजधानी बनाया जा सके। जब कल बजट पेश हो रहा था उस समय भी सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की पहचान नालों और सीवर वाले पानी की रूप में होने लगी है, जिसे दुरुस्त किया जाएगा। और 1 लाख करोड़ का जो बजट आया उसमें भी कई प्रावधान है, जिसमें महत्वपूर्ण योजना महिला सम्मान योजना के तहत जो महिलाओं को राशि 2500 रुपए दी जा रही है उसका भी प्रावधान है। उसके लिए भी 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हर एक क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता ने बजट में प्रावधान किए हैं। तो दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है और पहले वाली दिल्ली बनाना है, क्योंकि लगातार जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधती आई कि इन 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, दिल्ली पिछड़ती गई, अर्थव्यवस्था बिगड़ती गई। और मेरे सहयोगी दीपक इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, पीतमपुरा वार्ड पहुंचे सीएम रेखा गुप्ता, क्या वहां पर पाया उन्होंने? जी, मैं आपको बता दूं, रेखा गुप्ता फिलहाल जो है एसडी ब्लॉक पीतमपुरा में पहुंची है, जहां पर एक पार्क का जो है वो उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और यहीं पर उनके साथ में तमाम जो एमसीडी के अधिकारी हैं, चाहे वो डीडी के अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम एसडीएम जो है वो साथ हैं। और किसी भी तरह की जो समस्या है उसको लगातार जो है एक जनता दरबार की तरह यहाँ पे सुना जा रहा है। आरडब्ल्यू के लोग जो है तमाम वो यहाँ पर पहुंचे अपनी समस्याएं लेकर। बाकायदा एक लेटर में जो है उन्होंने अपनी समस्या लिखी और रेखा गुप्ता जी ने जितने भी अधिकारी हैं उनको खुद मंच पे बुलाया, उनके हाथ में माइक दिया और साथ में दूसरे जो आरडब्ल्यू के लोग हैं उनसे कहा कि आप अपनी समस्या इनको बताइए और ये मंच के माध्यम से जो अधिकारी है ये साझा करेंगे कि कब तक आपका जो काम है इसको पूर्ण करके देंगे। इस तरह से, क्योंकि रेखा गुप्ता इस क्षेत्र की विधायक भी है, इसलिए आज अपने विधायक क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और कई ब्लॉकों में आज वो जाएंगी और वहाँ का दौरा करेंगी, वहाँ की अलग अलग समस्याएं, उन समस्याओं को सुनेगी, उनको समाधान करने का काम जो है वो अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। और साथ ही रेखा गुप्ता ने कहा है कि आप जब भी मुझे कहीं बुलाते हैं, आरडब्ल्यू के लोगों से जो है खास मांग की है कि आप जब भी कभी मुझे यहाँ बुलाते हैं अपने क्षेत्र में तो मालाओं फूलों से स्वागत ना किया जाए, बल्कि अपनी समस्याएं जो हैं वो मुझे बताई जाएं। उन समस्याओं का समाधान जो है वो आपका करने के लिए मैं आपके क्षेत्र में पहुंचूं, ना कि मैं अपना स्वागत कराने के लिए पहुंचूं। तो फिलहाल अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है और जो जनता की सुनवाई है वो जन सुनवाई हो रही है, जो उनकी समस्या है वो बता रहे हैं और देखना है कि इस पे कब तक अमली जामा पहनाया जाता है, जो समस्या है कब तक उनको दूर किया जाता है। जो लोग पिछले 10 सालों से जो शिकायत कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, अब देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार में जिसे 27 साल बाद वनवास खत्म करके जो दिल्ली में आई है तो वो कब तक जो है इन कामों को पूरा करती है, कब तक लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती है। जी शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।